यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर जाने के लिए सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुककर इंतजार करने लगा। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, मेम साहब अगर आप अभी चलोगी तो 700 रुपये लूँगा और अगर आप सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपया ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ही ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुँचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो फिर मैं चलूँगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही हैं, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुँचने के बाद आपको 400 रुपये और दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसे लेकर आ जाओ, मैं बाहर ही इंतज़ार करता हूँ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली, तो मैंने सोचा चलो मैं ही अंदर जाकर पैसे मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोलती हैं और बोली, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वह कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर टंगी हुई थी। तब मैंने बोला, जी माताजी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी तो मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक पहुँचा। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े हुए थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया।